हम लोग डोली ढोने वाले लोग हैं। दुल्हा का जो डोली होता है, दुल्हा का डोली ढोने वाले लोग हैं। उसमें हम भी 45 दिन ढोए थे और हमने 45 दिन में इसलिए छोड़ दिया कि हमको मालूम था कि हम इस दुल्हे को बहुत ढो नहीं पाएंगे। तो इस्तीफा कर दीजिए, अपने पिताजी से इस्तीफा करवा दीजिए, तब मैदान में आकर के देख लीजिए कि कहरिया कौन बनता है, कौन मालिक बनता है। नीतीश कुमार का नेतृत्व कबूल करना बड़े लोगों के सौभाग्य की बात है और हम आग्रह करेंगे तेजस्वी यादव जी से। गोड़ लगतनी समाचार बटुए बक्सर से रिपोर्टर बानी रोहित ओझा जी। नीतीश कुमार ऊ दुल्हा हमें जेकरा के 18 बरिस से कबो हमनी के ढोतनी जा, कबो ऊ लोग ढोता। आज भी ढोआ रहल बा। कुछ दिन हमहू मंत्री रहनिहा, हमहू कहरिया बन के ढोत रहनिहा। सुधाकर सिंह पूर्व कृषि मंत्री के बड़ा बयान आइल बटुए। वही जे जदयू के जिलाध्यक्ष कहनी कि ऐसन लोग पे कार्रवाई होखे के चाहिए। खबर का बात सब बताई भोजपुरिया समाचार, पूरा बयान भी सुनाई भोजपुरिया समाचार। चैनल पर नया बानी तो बेल आइकॉन के बटन दबा के सब्सक्राइब कली। फेसबुक पेज पर देखतानी तो फॉलो कली। देखला के बाद शेयर जरूर करी। मामला रहल हटुए पावर प्लांट को धरना दे रहल किसान के बीच आज पूर्व कृषि मंत्री बिहार सरकार सुधाकर सिंह पहुंचल रहे। एह दरमियान सुधाकर सिंह पावर प्लांट के धरना कर्मी लोग के साथ में बोलत पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह कहनी कि 1320 मेगावाट के पावर प्लांट शुरू होता, लेकिन रेल कॉरिडोर आ साथे साथ पाइपलाइन बिछावे खातिर उचित मुआवजा नइखे दिहल जात। ई कहीं से जायज नइखे। हम एह लोग के साथ खड़ा बानी। यहाँ के कहनी कि 2013 में जवन रेट मिलत रहे थोड़े थोड़े क के 2023 में दिहल गईल। बैंकों में अगर पैसा राखल जाई तो दोगुना हो जाए। यहाँ के कहनी कि 2013 में 27 लाख रेट रहे आ 2023 में कुछ आगा पाछा से ना होई 60 लाख एक अनुसार रेट होके के चाहिए। यहाँ के अतने ना जातीय जनगणना पे भी खूब बोलनी। सबसे बड़ बयान आइल बटुए हमेशा कुछ ना कुछ अनोखा आ सूबा के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला करे के काम आज भी जारी रह। यहाँ के तर्कस से ऐसन बाण निकलल जेकरा के सुनला के बाद बिहार के राजनीति में खलबली मच गई। सुधाकर सिंह कहनी कि नीतीश कुमार ऊ दुल्हा हई जेकरा के 18 साल से ढोल जाता। कबो हम ढोतानी आ कबो ऊ लोग ढोता। ऊ लोग माने 18 साल से मुख्यमंत्री के पद पर कब्जा कइले बानी। कबो हमार पार्टी के लोग ढोता। हमहू कुछ दिन एह पार्टी में मंत्री रहनी हा, जेकरा बाद कहरिया बन के हमहू ढोनी हा। लेकिन शायद सुधाकर सिंह के कान ही दुखा गइल हा, ऐसे जान बचा के निकल पड़नी है। ओही जे मामला पर जदयू के जिलाध्यक्ष हमलावर बानी। जदयू के जिलाध्यक्ष अशोक कुमार कहनी कि ऐसन आदमी जवन पार्टी लाइन से हट के आउट पटांग बोलत रहत बटुए, ऐसन लोग पे कार्रवाई करे के चाहिए। आ नाही तो सुधाकर सिंह आ इनकर पिताजी जगता बाबू लड़ के बक्सर से देखई हैं, जदयू इनका के बढ़िया परिणाम दे दी। तो यह तरीका से किसान के बीच आज सुधाकर सिंह पहुँचल रहनी है। अब उनकर बयान सुनावे जा रहल बा भोजपुरिया समाचार। आ जदयू के जिलाध्यक्ष का कहले बाड़े ओकरा विपक्ष में उनका उहो सुनी। लेकिन चैनल पर नया बानी तो बेल आइकॉन के बटन दबा के सब्सक्राइब कली। फेसबुक पेज पर देखतानी तो फॉलो कली। देखला के बाद शेयर जरूर करी। कमेंट करके बताई कि रौरा का लागता, ताकि भोजपुरी
आ भोजपुरिया समाचार के धमक देश ना विदेश तक पहुँचे। धन्यवाद। चौसा बिजली घर की लड़ाई जो है किसानों की, यह बहुत ही वाजिब लड़ाई है, जिनका मुख्य उद्देश्य जमीन का उचित मुआवजा और कानून के हिसाब से जो भारत सरकार ने कानून बनाया था कि 4 गुना दाम चाहिए, उसकी लड़ाई है, शांतिपूर्वक लड़ाई है। सरकार कभी कभी बल प्रयोग कर रही है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम एक लोकतांत्रिक सरकार का दंभ भरने वाले लोग बल प्रयोग भी करते हैं। लोग भूले नहीं हैं, वक्त के साथ अपना हिसाब चुकता करेंगे किसान, लेकिन इस इलाके में जो भी निर्माण होगा उस निर्माण तभी शुरू होगा जब वाजिब मूल्य मिल जाएगा। इसकी लड़ाई है। सर, जिस प्रकार से ये आंदोलन चल रहा है, सबसे बड़ी बात है कि जो जमीन का अधिग्रहण के लिए किसानों को रेट दिया गया तो पुराना रेट है, इसमें जिला प्रशासन ने रेट तय किया था। किसानों का कहना है कि हमारा जो रेट है वो मिलना चाहिए, तो मिल तो नहीं रहा है। आंदोलन का आधार तो यही है ना, तो राज्य सरकार को रेट रिवाइज करके देना चाहिए। जिला प्रशासन राज्य सरकार का हिस्सा है, छोटा हिस्सा, इसीलिए राज्य सरकार और जिला प्रशासन कोई अलग अलग विषय नहीं है। अगर हमारे किसानों का उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है तो इसके लिए राज्य सरकार दोषी है। जिला प्रशासन तो वही काम करता है जो राज्य सरकार उसको आदेश करती है, और कम है इसमें किसी लिए शक नहीं है कि 2011 का भाव 2013 का भाव 2023 में 10 साल पुराना भाव, कोई भी सामान का कीमत अगर बैंक में भी हम रुपया जमा कर देंगे तो 10 साल में 1.25 गुना हो जाएगा। अगर हम 10,000 रुपया बैंक में जमा करेंगे 10 साल में तो वह 22,000 रुपया हो जाएगा ब्याज सहित। तो जमीन का कीमत जब उस समय हमारा 27 लाख था तो आज के हिसाब से तो 60 लाख रुपया ऐसे ही बनता है मेरा। तो ये सवाल है कि 60 लाख रुपया तो कोई भी गणित आदमी जोड़ेगा तो ब्याज भी जोड़ेगा हमारी संपत्ति का 2013 का, तो 10 साल में 60 लाख रुपया कैसे हो जाता है। सुधाकर जी, सोल्यूशन का आंदोलन है, हम गांधी के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं और समय लगता है। जब देश की मोदी जी की सरकार 300 दिन लगा था, जब 300 दिन में कानून वापस हुआ था तो ये आंदोलन का परिणाम निकलेगा, आप विश्वास रखें। सर, सरकार में आप भी थे या आप ही की सरकार चल रही है, फिर ऐसे परिस्थिति में क्या कहेंगे? देखिए, सरकार मेरी नहीं है, सरकार नीतीश कुमार की है। बंद करा दीजिए ना। पिछले 18 साल से हम लोग डोली ढोने वाले लोग हैं। दुल्हा का जो डोली होता है, दुल्हा का डोली ढोने वाले लोग हैं। उसमें हम भी 45 दिन ढोए थे और हमने 45 दिन में इसलिए छोड़ दिया कि हमको मालूम था कि हम इस दुल्हे को बहुत ढो नहीं पाएंगे। सर, एक सवाल और बन रहा है सर, जातीय जनगणना को लेकर लालू प्रसाद यादव और उपेंद्र कुशवाहा में भिड़ंत हो गई है। लालू जी कह रहे हैं कि ये कैंसर है, उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि आपने मलाई मारी थी और डॉक्टर आप ही हैं। क्या कहेंगे सर? लालू प्रसाद जी का जो बयान है वो बयान को संदर्भों के आधार पे देखा जाना चाहिए, और ये लड़ाई बहुत लंबे समय से रही है और हम पार्टी की जो हमारी नीति है वो नीति भी बहुत साफ रहा है। कह सकते हैं कि इस देश में जातीय जनगणना अगर हुआ तो वो राष्ट्रीय जनता दल के मांग के आधार पे हुआ था, केंद्र की सरकार की थी, जिसका वो डेटा केंद्र की सरकार कहती है कि वो डैमेज हो गया था। लेकिन राज्य सरकार ने जो जनगणना बिहार के भीतर किया है वह जनगणना हो चुका है, सबके सामने वो है आंकड़े। अब उस आंकड़ों पे इस बहस का आधार ये होना चाहिए कि जो लोग समाज के कोई वर्ग किन्हीं कारणों से पिछड़ गए हैं उसको हम मुख्य धारा में कैसे लाएं, उसके लिए एक नीति बनाने की जरूरत है। इस पर बहस होना चाहिए, लेकिन बहस बेईमानी इस मामले में हो जाती है लोक संख्या के आधार पे कि हमारी संख्या थोड़ी कम है या उनकी संख्या थोड़ी ज़्यादा है। ये जो तू मैं है ये औचित्यहीन है। इसलिए मैं कहा कि औचित्यहीन है कि उसका पर्पस से था भी नहीं। पर्पस वो था कि भारत के संविधान में साफ शब्दों में लिखा था कि समाज का कोई वर्ग किन्हीं कारणों से मुख्य धारा में पिछड़ गया है तो उसको विशेष अवसर दिया जाएगा और विशेष अवसर की जगह मुख्य धारा में उसको लाने का काम किया जाएगा। इसीलिए समाज में जो भी पिछड़ गए हैं वो किसी बिरादरी के
वो सभी लोगों के लिए समेकित नीति लाई जाएगी, इसके लिए ये आंकड़े आए हैं। ठीक है सर। नीतीश कुमार को कहा है कि दूल्हा हैं और हम लोग ढोली ढोने वाले कहार हैं, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, कुछ लोग जो राजनीति में हैं वो वंशज के आधार पर हैं। अगर उनके पुरखे राजनीति में नहीं होते तो शायद उन लोगों को कुत्ता के बराबर कोई रोड पर नहीं पूछता। आज जिस ढंग से सुधाकर सिंह ने बयान दिया है थर्मल पावर में, किसानों को संबोधित करने गए हैं, और मुझे ये मालूम है कि जब तक से ये आंदोलन चल रहा है सुधाकर सिंह उसी पार्टी से आंदोलनकारियों के पक्ष में रहते हैं हमेशा। वो कैसे विकास हो क्षेत्र का, थर्मल पावर का विकास किसी क्षेत्र में कभी नहीं काम किए हैं, बल्कि कैसे रुक जाए, कैसे हमारी दादागिरी चले, उसी के लिए काम करते हैं। आज जिस ढंग से उन्होंने नीतीश कुमार पर आरोप लगाया है, मैं समझता हूं कि उनका आरोप जिस ढंग से उन्होंने आरोप लगाया है, हम समझते हैं कि उनका आरोप जो है उन्हीं पर सेट करता है। नीतीश कुमार विकास पुरुष हैं, और अगर देश में अगर कोई नाम जानता है नीतीश कुमार को तो विकास के क्षेत्र में जानता है। और कहारी बनने की बात करते हैं, कहारी तो उन लोगों ने ही सबको बनाया है। 15 साल तक लालू यादव के शासनकाल में इनके बाप के सारे कहारिया लोग थे, और ये किस तरह से विधानसभा चुनाव में जीत करके 150 वोट से आए हैं, ये सबको पूरे बिहार की जनता जानती है। अगर इस तरह का रवैया रहा तो हम आग्रह करना चाहते हैं, सुधाकर सिंह जो बड़े नेता बनते हैं, ब्रांड एम्बेसडर बन रहे हैं, उनसे आग्रह करना चाहते हैं कि अगर नीतीश कुमार का नेतृत्व पसंद नहीं है तो इस्तीफा कर दीजिए, अपने पिताजी से इस्तीफा करवा दीजिए, और तब मैदान में आकर के देख लीजिए कि कहारिया कौन बनता है, कौन मालिक बनता है। नीतीश कुमार का नेतृत्व कबूल करना बड़े लोगों के सौभाग्य की बात है, और हम आग्रह करेंगे तेजस्वी यादव जी से कि ऐसे लोगों को पार्टी से जल्दी निकाल दें, तभी गठबंधन का इज्जत बचेगा। ये गठबंधन धर्म का पालन करना नहीं जानते हैं, और हम ये जानना चाहते हैं कि किसके इशारे पर इस तरह की बात बोलते चलते हैं, और इनको आज तक पार्टी में कोई कार्रवाई नहीं होती है। अगर इस तरह का कार्रवाई अगर नहीं होता है तो हम समझते हैं कि सुधाकर सिंह का विरोध और उनके पिताजी का विरोध इस बक्सर की धरती से होगा, और नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उस सरकार पर जो उंगली उठाएगा उसका विरोध भी बक्सर की धरती से ही होगा, और हम लोग करने के लिए तैयार हैं। आज से हम लोग शुरुआत कर दिए हैं। आग्रह करेंगे कि तेजस्वी यादव जी अविलंब इन पर रोक लगाएं। अगर इनको कौन का घोड़ा छोड़ दिए हैं तो हम कहेंगे कि लगाम लगाएं, नहीं तो बहुत सारे लोग हैं इनको लगाम लगाएंगे। और नहीं तो हम समझते हैं कि इस चुनाव में तो पूरे खानदान का इनका जो कुनवा है, अभी पीछे इनको ठोकर नहीं लगा है, लेकिन इस बार लोकसभा के चुनाव में इनके पूरे कुनवा का नाश हो जाएगा। कोई बचाने वाला बिहार में नहीं मिलेगा, और नीतीश कुमार इस बिहार के विकास पुरुष हैं और देश के विकास पुरुष बन करके रहेंगे। इसलिए नीतीश कुमार पर जो आरोप लगा रहे हैं कि हम कहारिया बन करके हैं, वो मालिक दूल्हा हैं, तो 15 साल तो यही दूल्हा थे। लालू जी तो जेल में थे, दूल्हा तो इनके पिताजी बने थे, और पिताजी का नाजायज फायदा उठा करके आज बड़े नेता बने हुए हैं। सबको विदित है कि अमिका यादव को पिछले चुनाव में कैसे हराया गया। ये जीते थे क्या? जनता इनको सर्टिफिकेट दी थी क्या? जबरदस्ती प्रशासन पर कब्जा जमा करके सर्टिफिकेट लेने वाले व्यक्ति और नीतीश कुमार पर लांछन लगाते हैं। हम जरूर इनका आग्रह करेंगे कि अगर अभी भी अपने बात में सुधार लावें, नहीं तो 2024 का चुनाव जो सपना लोग देख रहा है, जैसे एमएलसी के चुनाव में अब सपना चकनाचूर हो गया, लोकसभा में चकनाचूर हो जाएगा, फिर घर चले जाएंगे, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। एनडीए की नीतीश के पिता